Good morning student, welcome to chemistry class. As you know that we are doing division in chemistry and we are continuing electrochemistry chapter. And in electrochemistry chapter today we will see electrolysis, but yesterday in Color's law we saw that how it is applicable for the electrolyte, for the weak electrolyte, to calculate molar conductivity. Okay, and in that case we saw the degree of calculation of degree of dissociation. Degree of dissociation is alpha is equal to lambda cm upon lambda at infinite dilution. Okay, and dissociation constant K C alpha square upon 1 minus alpha, and we saw on putting the value on the place of alpha lambda C m upon lambda infinite m of square whole square, then 1 minus lambda C m upon lambda m. ओके, इसको हमने कैलकुलेट करके एक सिंपल इक्वेशन बना दिया था. उस सिंपल इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि सी लैम्डा सी एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ब्रैकेट में लैम्डा एम इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस लैम्डा सी. Okay, this was the calculation. Now in this application we have to complete 2 points also. 1 point, what are the sparingly soluble salt. ये तो हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे. आज हम लोग ये देखेंगे कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं. जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, साल्ट्स. साल्ट्स लाइक बेरियम सल्फेट, PbCl2, PbSO4, AgCl and AgI, etc. do not dissolve completely in water, so they are called what they will call. There are two type of salt. One dissolve completely, okay, and one do not dissolve completely. Then those who do not dissolve in completely in water called sparingly
सॉल्युबल साल्ट। तो जो तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्युबल साल्ट हो गए, उनको हम सॉल्युबल साल्ट कहते हैं, और जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते उनको हम स्पायरेंगली सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बेरियम सल्फेट है, लेड क्लोराइड है, बेरियम लेड सल्फेट है, लेड क्लोराइड है, सिल्वर आयोडाइड है, सॉरी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड है, ये कभी भी वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि साल्ट और डिसोसिएटेड आयन के बीच में, यानी ये जैसे बेरियम सल्फेट है तो यहाँ पे प्लस वाटर में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यानी इसको हम H2O भी लिख सकते हैं, तो एक तरह का इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ पे Ba2+ AQ और यहाँ पे SO4 AQ2-, ठीक है। तो इसलिए ये स्पायरेंगली सॉल्युबल साल्ट बोले जाते हैं। तो समझ में आ गई बात कि जो साल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं उनको तो हम कहते हैं सॉल्युबल साल्ट, ठीक है, इंस्टेंटली जो है कि वो सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जो साल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर आसानी से नहीं मिलते हैं वो पूरी तरह से, तो उनको हम स्पायरेंगली सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। और स्पायरेंगली सॉल्युबल साल्ट की मोलरिटी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं खोल-रॉस लॉ का यूज़ करके, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको पहले। solubility of sparingly soluble salt can be calculated by formula ठीक है। एक फार्मूले के द्वारा हम जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सिंपल फार्मूला है, हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो डाइल्यूशन पे क्या निकालते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी जो यहाँ पे है मोल पर लीटर है। तो अब यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी बाहर निकाल लेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी ओके। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो डाइल्यूशन, ठीक है। ये कंडीशन होगी, तो नोट कर लीजिए इसको। मोल पर लीटर में हमने इसको लिया है, ओके। तो हमने इस तरह से देख लिया कि खोरलॉस लॉ का एप्लीकेशन करके, खोरलॉस लॉ का एप्लीकेशन करके हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रिएक्शन कांस्टेंट के की वैल्यू और स्पायरेंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए।
अब हम आएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पे आएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है पहले हम जानेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में यहाँ पे दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं हमको, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से सिटी, या हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, इन दोनों में से। और यहाँ पे लाइसिस का मतलब हो गया यहाँ पे ब्रेकिंग, ठीक है। किसको ब्रेकिंग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हमें ब्रेक करना है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल एनर्जी फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज केमिकल एनर्जी में हो जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस या पहले तो हम ये लिख लेते हैं द ब्रेकिंग ऑफ salt in aqueous solution through electricity is known as electrolysis। तो ये साल्ट सोल्यूशन को अगर हम साल्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास करके इस साल्ट को उसके कंपोजिशन आयन में ब्रेक कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इन दिस प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। और शुरू में हमने पढ़ना था कि यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो सिंगल सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस occur in single cell, means that is redox reaction takes place in single cell
सिंगल सेल। इसमें हमने बताया था कि द सेल यूज्ड for electrolysis the cell used for electrolysis are known as electrolytic cell ओके। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो हमने क्या जान लिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस सिंगल सेल में होता है, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो एक ही सेल में होती है। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो सिंगल सेल में होता है। कहाँ पे होता है? सिंगल सेल। तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल सेल। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो सेल यूज की जाती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और ऐसे सेल में जो है कि इलेक्ट्रोड अगर देखा जाए तो हमारा जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। यहाँ पे अगर हम एक सेल बना रहे हैं, अभी इसका एप्लीकेशन लिखेंगे। तो ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। और इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ा गया है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है। ये हमारा है एनोड और ये है कैथोड। तो हमारा कैथोड हो गया यहाँ पे नेगेटिव और एनोड हो गया हमारा पॉजिटिव। और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो ये हमारी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस सेल का हम यूज कहाँ करते हैं? वेयर डज इट? तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सेल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला तो इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन इन मेटल। इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है। मेटल के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज हम करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये जान लेते हैं। ये सपोज करो कि हमारा ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। और ये हमारा जो एनोड है, ये एनोड बना हुआ है
इम्प्योर कॉपर का, किसका बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर का, ये है इम्प्योर कॉपर। ठीक है, और ये हमारा जो नेक्स्ट है ये प्योर कॉपर का बना है। ठीक है, प्योर कॉपर का बना है। अब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो कॉपर आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर मूव कर जाएंगे। सॉल्यूशन से कॉपर आयन निकल करके इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन इन्वॉल्व, तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा, Cu जो है कि इम्प्योर, इम्प्योर, ये Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, एट एनोड होगा। एट कैथोड क्या होगा, नाउ एट कैथोड ठीक है, ये यहाँ पे जो Cu2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बन जाएगा ये सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो गया रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऐसे कंडीशन में ये कॉपर जा करके इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और ये हमारा जो सेल है ये धीरे धीरे एनोड गलने लगेगा। एनोड क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस हो गया, प्यूरिफिकेशन में इसका यूज हो गया। इसमें हम इम्प्योर मेटल का एनोड बना देते हैं, प्योर मेटल का कैथोड बना देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इम्प्योर मेटल में से प्योर आयन निकल करके सोल्यूशन में आते हैं और फिर वो सोल्यूशन जा करके आयन जो जा करके डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे और प्योर मेटल मिलके तैयार हो जाता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और यहाँ कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके बाद इसका सेकंड यूज देखेंगे कि सेकंड यूज क्या है। ठीक है, ये पहला था, अब यहाँ पे हम सेकंड देखेंगे। सेकंड ये कैसे यूज किया जाता है। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसको थोड़ा इरेज करना होगा, ये इरेज करना पड़ेगा, ये भी इरेज करना होगा और ये भी इरेज करना होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें ऐसा फिर बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो प्रोसेस समझने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि अगर एक मेटल के कलर को दूसरे मेटल पे चढ़ाना है, सपोज ये हमारा बना हुआ है सिल्वर का Ag और ये हमारा बना हुआ है गोल्ड का Au। ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर भरा हुआ है AuCl3 ऑरियम क्लोराइड। ठीक है, AuCl3
3 और यह क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें चांदी की चीज को सोने में कन्वर्ट करना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, चांदी को सोने में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज पेंटिंग में भी होने लगा है। तो हम किस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि एक की मदद से दूसरे को कलर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा जो से गोल्ड है Au2+, सॉरी 3+, ये सॉल्यूशन के अंदर आएगा, सॉल्यूशन के अंदर, फिर उसके बाद ये इसकी तरफ मूव करेगा। सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है सल्फेट, क्लोराइड Cl3 या 3Cl-। ठीक है, अब ये एनोड की ओर, ये कैथोड की ओर भागता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि धीरे धीरे ये जो गोल्ड है इसके ऊपर प्लेट हो जाएगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लेट अप हो जाएगा। प्लेट इसके ऊपर चढ़ गई सिल्वर के ऊपर। अब ये हमारा हो गया क्या, गोल्ड। देखने में क्या हो गया, गोल्ड दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिल्वर के ऊपर गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जगह पे देगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल। अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। तो इसका दूसरा यूज हो गया इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन दिस प्रोसेस, one metal can be electroplate on other metal। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को हम चढ़ा देते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन पेंटिंग, इट इज आल्सो यूज्ड इन पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग। तो इस तरह से हमारा एक दूसरा यूज हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, नोट कर लिया इसको। ओके, इसके अलावा हमने यहाँ पे बता दिया पेंटिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस में चलना है। फिगर को ऐसे ही बनाए रखेंगे। ठीक है, फिगर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हाउ टू प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे जो है कि अगर हम कैसे पता करेंगे कि किस इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम किसी साल्ट का कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर,
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। कहने का मतलब ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमने एक्वस सोल्यूशन लिया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अब इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो Cu2 प्लस, यहाँ पे पहले Cu2 प्लस बनेगा, Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसी समय में H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो 2H प्लस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब सल्फेट बनेगा, इसी के दौरान सल्फेट बनेगा, यहाँ पे CuSO4 अगर हमारा है तो यहाँ पे Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस बना, ठीक है। और H2O जब ब्रेक करेगा तो ये H प्लस और OH माइनस बनाएगा। अब यहाँ ये हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में, यानी कि इस कॉपर और सिल्वर हाइड्रोजन में कौन कैथोड पे जाएगा पहले। 2 कैटायन बने, 2 में से कौन कैटायन पहले पहुंचेगा कैथोड पे। यहाँ 2 एनायन बने हैं तो इन दोनों एनायन में से कौन सा जो है कि एनोड के ऊपर पहुंचेगा पहले। ये दौड़ा भागी होगी तो इस दौड़ भाग में कौन पहले पहुंचेगा, इस चीज को हमें जानना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे अगर कोई मोल्टेन साल्ट है तो उसमें तो जो हम सोचेंगे वही होगा। जैसे अगर मोल्टेन सोडियम लेते हैं, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, तो अब ये क्लियर हो गया कि एट कैथोड, कैथोड सोडियम जाएगा, एट एनोड क्लोरीन जाएगा। क्लोरीन, ठीक है। एट कैथोड कौन गया, सोडियम, और एट एनोड गया क्लोरीन। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम एक्वस NaCl ले लेते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पता करेंगे कि ऐसे कंडीशन में जहाँ वाटर की भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, जहाँ 2-2 प्लस 2-2 माइनस है, तो कौन पहले पहुँचेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। हैव अ नाइस डे।